आखिर अमेरिका में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ मंजूर क्यों नहीं हो रही? ये मंजूरी कब होगी? गैरी गैंसलर मुसलसल बहाने क्यों बना रहा है? इस पर लोगों की राय में बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। तो असल मसला कहां अटका हुआ है, यह बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको इस हिसाब से मजीद क्लैरिटी हो जाए और आप इस बारे में मजीद प्लानिंग कर सकें। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ 2 साल से लटक रही है। इसकी मंजूरी के बाद बिटकॉइन अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हो जाएगा और स्टॉक मार्केट्स में भी बिटकॉइन खरीदा और बेचा जा सकेगा, जिसका मतलब है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में आएंगे। अब यह मुख्तसर सी बात थी। मैं एक अरसे से कह रहा हूं कि जनवरी से मार्च 2024 के दरमियान मंजूर होगी, लेकिन इसका मसला कहां अटका हुआ है, पहले यह देखते हैं। अमेरिकी अदालत ने ग्रे स्केल केस में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को हुक्म दिया कि वो जानबदारी से काम ना ले और ग्रे स्केल की दरखास्त मंजूर करे, ताकि वो अपने फ्यूचर ट्रस्ट को स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में तब्दील कर सके। इस केस के दौरान ब्लैक रॉक समेत 12 कंपनियों ने बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की दरखास्त कर रखी है। ये सब प्रोसेस में है और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है कि हाँ, बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ काम कर सकती है। हर थोड़े दिन बाद खबरें आने लगती हैं कि यह फैसला इस हफ्ते हो जाएगा, तो कोई कहता है कि चंद घंटों में फैसला हो जाएगा। पूरी मार्केट में रोज अफवाहें फैली होती हैं जो पंप और डंप की वजह बनती हैं। इसी वजह से पहले यह समझें कि आखिर मामला अटका कहां हुआ है, किस जगह पर यह मामला फंसा हुआ है, ताकि आप बेहतर तौर पर मार्केट में पोजीशन ले सकें। वैसे इसकी अब तक 2 बड़ी वजूहात सामने आई हैं। उनमें से एक इंतहाई खतरनाक है, जिससे लगता है कि यह शायद फैसला अगले साल भी फिर ना हो पाएगा। इस थ्योरी के तहत अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के सरबराह गैरी गैंसलर इसके बाद अमेरिकी ट्रेजरी के सेक्रेटरी बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इसके लिए वो मुसलसल अमेरिकी सदर और कांग्रेस अरकान से राब्ते कर रहे हैं, ताकि वो अपनी मुद्दत खत्म होने से पहले ट्रेजरी सेक्रेटरी बन जाए। मौजूदा ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन भी इनकी हामी है और वो उन्हें अपनी जगह लाना चाहते हैं। अब अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का काम डॉलर की हिफाजत करना होता है। उसकी प्रायोरिटी बस डॉलर होती है। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाता है। वो किसी भी दूसरे एसेट को डॉलर के मुकाबले में खड़ा नहीं करता, बल्कि उनकी तबाही के लिए भी अपना किरदार अदा करता है। तो कैसे गैरी गैंसलर के होते हुए स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ मंजूर होगी? क्योंकि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का दूसरा जरिया है जो डॉलर से बेहतर है। ऐसे में अगर गैरी ने यह फैसला किया तो वो कभी भी जेनेट येलन की जगह पर नहीं बैठ सकेगा और वो कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। अगर आपको मालूम नहीं तो गैरी गैंसलर एसईसी चेयरमैन बनने से पहले अमेरिकी यूनिवर्सिटी MIT में पढ़ाते थे। वहां बिटकॉइन पर लेक्चर देते थे। उनकी पुरानी वीडियोस अब भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जहां वो बिटकॉइन की तारीफें कर रहे हैं। लेकिन किसी को समझ नहीं आती थी कि आखिर चक्कर क्या है। ये ऐसा शख्स अब बिटकॉइन के खिलाफ क्यों हो गया है, अब ये ETF मंजूर क्यों नहीं कर रहा? तो असल मसला ये है। असल मसला है कि जेनेट येलन पर शदीद तनकीद हो रही है, क्योंकि अमेरिकी फाइनेंशियल क्राइसिस में उन्होंने बहुत गलत फैसले किए, जिसकी वजह से खतरा है कि उन्हें हटा दिया जाएगा। ऐसे में गैरी गैंसलर वो सीट संभालना चाहते हैं। उस सीट पर उनकी नजरें जमी हुई हैं। इसी वजह से वो कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहते जिससे उनके लिए कोई मसला हो या उन्हें डॉलर के खिलाफ समझा जाए। तो अगर यही मसला है तो गैरी जब तक नाउम्मीद नहीं होता वो बिटकॉइन की ETF का फैसला नहीं करेगा। तो अगले 3 महीनों में यह भी वाज़ेह हो जाएगा। इसी वजह से यह नहीं हो सकता कि इस फैसले को लंबा रोका जाए। अब दूसरी थ्योरी यह है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जी अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अभी तक किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को रेगुलेटर के तौर पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। इसी वजह से ETF ट्रेड नहीं हो सकती। स्टॉक मार्केट में तो कागज बिकेंगे। असल बिटकॉइन ट्रेड तो क्रिप्टो एक्सचेंज पर होनी है। ऐसे में जब कोई क्रिप्टो एक्सचेंज रजिस्टर्ड ही नहीं तो ETF कैसे लॉन्च करने की इजाजत दे दी जाएगी? ये दूसरी थ्योरी मुझे ज्यादा दानिशमंदाना लगती है, क्योंकि यह कानून के मुताबिक मसला है। बेशतर कंपनियों ने अपनी ETF एप्लीकेशन में बतौर एक्सचेंज
कॉइनबेस का नाम दिया है। तमाम ETF की बैक ट्रेड यहां पर होगी। तो अब यह लगता है कि कॉइनबेस को पहले SEC से रजिस्ट्रेशन लेना होगी ताकि ये ETF मंजूर हो। पहले कॉइनबेस रजिस्ट्रेशन लेगी और जैसे ही ये अमल मुकम्मल होगा इसी दिन ETF को लॉन्च कर दिया जाएगा। SEC फिर कोई मसला पैदा नहीं करेगी। अब जरा गौर से देखें तो कॉइनबेस अमेरिका की लिस्टेड कंपनी है। इसने पहले भी कई बार मुकम्मल लाइसेंस के लिए SEC से राब्ता किया, लेकिन उन्होंने कभी लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन काम करने से रोका भी नहीं, क्योंकि SEC हमेशा उलझन का शिकार रहा है। ना उन्होंने कभी खुद क्लैरिटी दी और ना ही किसी और की बात मानी। यहां तक कि SEC ने कॉइनबेस पर केस भी दायर कर रखा है। उन्होंने सिक्योरिटी टोकन बेचे हैं जो अब भी अदालत में है। ऐसे में लाइसेंस का मिलना बहुत मुश्किल होगा। ये केस शायद अगले चंद महीनों में किसी मंतकी अंजाम पर पहुंचे या इस दरमियान कोई मुख्तसर फैसला आए। इसके बाद ही ETF मंजूर होगी। लेकिन यह बात ज्यादा अकल वाली लगती है। यहां यह बिल्कुल इम्कान है कि इनमें से कोई भी बात ना हो और फौरी ही ETF मंजूर हो जाए। लेकिन अगर यह होना होता तो पहले ही हो जाता, इसके लिए इंतजार ना होता। इस वजह से कोई मसला मौजूद है और इन दोनों में से ही कोई मामला है जिस पर कहीं पर बात अटकी हुई है। खैर, इन दोनों में से कोई भी मसला हो, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जनवरी से मार्च के दरमियान ETF मंजूर हो जाएगी। वैसे मैंने तारीख मार्च 2023 में दी थी कि इसे 1 साल लगेगा, क्योंकि तब भी मेरा ख्याल था कि SEC बिटकॉइन को रोकने के लिए आखिरी तारीख तक जाएगी और बिलाखिर अदालती फैसलों के सामने सरेंडर करेगी, ताकि उन पर इल्जाम ना आए कि उन्होंने स्पॉट ETF का फैसला किया है, बल्कि वो ये कह सकें कि अदालती फैसलों का एहतराम करते हुए उन्होंने स्पॉट बिटकॉइन ETF की मंजूरी दी है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये मेरी पहली राय थी। अब देखते हैं कि ये सब कब होता है, कैसे होता है, लेकिन ये हो ना हो बुल रन तबाहकुन होगा, क्योंकि यूरोप में ये काम शुरू हो चुका है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर उसे सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वजह से मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका हूं। आप सब मेरे लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ये पूरी तरक्की आपकी वजह से हुई है। अगर आप सब साथ ना देते तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन इस सब से मुझे ये खुशी जरूर हुई कि आप सब मेरी बातों को अहमियत दे रहे हैं और मैं अपने मिशन में कामयाब हो रहा हूं। प्लीज ऐसे ही मेरा साथ देते रहें। हम ऐसे ही मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे और एक दूसरे का साथ देकर अपनी कामयाबी की बुनियाद रखेंगे। आप X पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, वहां मेरे DM ओपन है। और अगर DM किसी वजह से नहीं हो पाता तो मुझे फॉलो करें, मैं फॉलो बैक कर दूंगा ताकि आपको DM में रसाई आसानी से मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।